अरब इंसानों की इस दुनिया में ऐसा तन्हा कोई ना होगा। एक एक लम्हे का खालीपन ऐसे झेला कोई ना होगा। कमरे की हर शय है तन्हा, जैसे ये दीवारें, लैंप और मैं। तस्वीरें जहां भी कहती है, कौन अकेला हम दोनों में। हर मंजिर में तन्हाई है, हर खबर में तन्हाई है। खाली खाली कुर्सियों में घिरी हुई एक टेबल पर तन्हा जग है और अकेला मेरी तरह का एक गिलास। हर रोज ये तन्हाई पीता हूं, रोज इसी तरह मैं जीता हूं। ख्वाबों की परछाइयां धोकर, अपने हिस्से का सब रोकर, उजले उजले कपड़े पहनकर, चेहरे पर खुश चेहरे पहनकर आईने से मैं पूछता हूं, इसके बिना मैं कितना अधूरा। आज अधूरापन पूरा होगा। आज किसी की नजर पड़ेगी, आज कोई तो राह खुलेगी, जीने की उम्मीद मिलेगी। आईना कहता है शायद, लेकिन कोशिश करना होगी। ख्वाबों और ताबीरों की कुछ फाइल्स उम्मीद के बस्ते में रखकर, ख्वाहिश की जुगनू आंखों में सजाकर, बस्ता कांधे पर लटकाकर तन्हाई से भरी हुई इन दीवारों को और भी तन्हा कर जाता हूं। तन्हाई को ताला लगाकर मुड़ता हूं और देखता हूं, बाहर भी ये रूप बदल कर आ जाती है। आता जाता हर किरदार वाकिफ है मुझसे, लेकिन मेरे अंदर के खालीपन से अनजान है दुनिया। अपने सन्नाटे सब छुपा के मैं लब पे तबस्सुम का मैं बोल खिलाए सबसे मिलता हूं। रोज इसी तरह होती है मेरी सुबह। खुद को किक में रोज लगाकर 8 अरब इंसानों की इस दुनिया में खो जाता हूं। चाहूं ना चाहूं, लेकिन भीड़ का हिस्सा हो जाता हूं। अम्मी, हाय अल्लाह अम्मी, इतना डार्क मेकअप बहुत ओवर लग रही है। इधर आए, मैं जरा इसको लाइट करूं। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डार्क वर्क मेकअप नहीं किया है, और मेकअप तो ऐसे ही होना चाहिए जो नजर आए। मेरी उम्र की औरतों पर तो ऐसे ही डार्क मेकअप अच्छा लगता है। हाँ तो अम्मी, वो तब अच्छा लगता है जब तरीके से किया हो। अब अगर आप ऐसे जाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ अपना मजाक बनवाने के लिए। क्या
मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अब अपनी माँ के साथ कहीं जाते हुए शर्म आने लगी है? वो पिछले हफ्ते सादे भाई के वलीमे पे तुम भूल गई? गलती की थी मैंने जो मैंने तुमसे मेकअप करवा लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा सारा मेकअप गायब हो गया। ख़ानदान की सारी औरतों के मुंह तकरीब के आखिर तक ऐसे चमक रहे थे कि बस। और मैं एक तरफ धुला हुआ मुंह लिए खड़ी भी थी। अच्छा अब चलो जल्दी करो, गाड़ी वाला ना पता नहीं कब से खड़ा हुआ है। गाड़ी वाला? अरे गाड़ी क्यों मंगवा ली? रिक्शे से चले जाते हम, बेकार में इतना खर्चा हो जाएगा अम्मी। अरे खर्चा तो वो देगा ना जिसके काम के लिए हम जा रहे हैं। सारी दौड़ धूप उसी के लिए तो कर रही हूँ। चले खैर, अब कुछ और नहीं तो चाय के साथ कुछ अच्छा सा रिफ्रेशमेंट ही खाने को मिल जाएगा। कुछ तो बोरियत दूर होगी मेरी जिंदगी में से। हाय मेरी चटोरी बेटी है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। तुम्हारे अब्बा को भी ना औरों के घर जाकर खाना खाने में बहुत मजा आता है। अपने घर तो मजाल है जो उन्होंने आज तक कभी किसी की दावत की। अच्छा सुनो, ये पर्स बताओ कैसा लग रहा है? महंगा वाला लग रहा है ना? ये कलर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? है कोई अजीब नहीं है, देखो कैसे मेरे दुपट्टे के साथ मैच हो रहा है। तुम भी ना बस ऐसे ही फालतू की बातें। सफीना जल्दी करो भाई, आ रहे हैं भाई। अच्छा सुनो निदा, तुमने अब्बा को अपने बता दिया था ना कि हम जुनी मामू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? जी जी, वो तो मैंने बता दिया था। चलो फिर चले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मशीद भाई, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। आ जाओ भाई, आला। क्या क्या है आज का भाई? बेफिक्र रहिए, जैसे ही होता है आपको मेल आ जाएगी। चले, थैंक यू। जुनैद भाई, डिलीवरी मैंने दे दी है, ये उसकी रसीद है। चलो वेरी गुड, शाबाश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो वंडरफुल, ठीक है। जुनैद भाई, सफीना बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुमेर। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अब्बा जी। बाजी खैरियत तो थी कि काम था तो मुझे बताया होता, मैं आ जाता। और गाड़ी किसकी है? कहाँ जा कहाँ रही हैं आप? अरे भाई सवाल पर सवाल, तुम्हारे सवालनामे के जवाब देने बैठ गई ना तो लड़की वाले तो इंतजार करते रह जाएंगे और फिर उनके आगे शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ेगी। ऐसा करो, थोड़ा 10,000 मुझे दे दो, फिर बाकी हिसाब किताब हम बाद में कर लेंगे। 10,000? ओके, नो इशू। लेकिन किस लिए? लड़की वालों के घर क्या खाली हाथ झुलाती हुई चली जाऊंगी? कुछ देना दिलाना भी होगा। ऊपर से ये इतनी महंगी रेंटे कार की गाड़ी मैंने ली है। भाई अब रक्षे में तो नहीं जा सकती थी ना, तुम्हारी इज्जत घटती। आजकल कहीं रिश्ता लेने जाओ ना तो जरा लोग ये सब चीजें बहुत देखते हैं। लाओ दो पैसे। अरे भाई जुनैद, इतने सारे पैसे आ गए तुम्हारे पास, मुझे दे दो। कम से कम पैसे सही हाथों में तो मौजूद रहेंगे। अनवर, तुम्हें हम दोनों भाई बहन के दरमियान बोलने का कोई हक नहीं है। सफीना जी भी यहाँ पर मौजूद है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आदाब अर्ज़ है, मिजाज बखैर, तबीयत ठीक है आपकी? ज्यादा बना मत करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी औकात जैसी निगाहें हैं अन्नू। चलो इंदा। अच्छा मामू, प्लीज दुआ कीजिएगा इस बार अम्मी को लड़की समझ आ जाए। आमीन। आइए मैं आपको बाहर कर छोड़। हाफिज बादल। वैसे न जाने कितनी लड़कियां देख डाली हैं सफीना बाजी में इन चंद बरसों, और सबको रिजेक्ट। मुझे लगता मैं कमारा ही मर जाऊं। अल्लाह ना करे। ऐसा मैं तो तुमसे हमेशा ही कहता हूँ, अगर सफीना के भरोसे रहे ना तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई ये औरत तुम्हारी शादी नहीं होने देगी, मैं बता रहा हूँ। इसे तो वैसे भी बरसों से एक टाइम पास मिला हुआ है, ऊपर से जब भी यहाँ आती है लड़की देखने के बहाने तुम्हारी जेब से 5 या 10,000 रुपए लेके चली जाती है। माफ करना जुनैद, लेकिन मैंने ऐसी मतलबी बहन अपने खानदान में कोई दूसरी नहीं देखी। अरे नहीं, ऐसा ना करें, मेरी इकलौती बहन है यार, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे।
हिम्मत करोगे। तुम जिसे पसंद करते हो उसे अपने दिल का हाल सुना दो। तो भाई उसे नारा की बात कर रहा हूँ मैं, कब तक छुपाओगे उसे अपना हाल दिल? हर बात कहने की नहीं होती। चलो यार जल्दी करो, मैं काफी लेट हो गया हूँ, आगे बहुत देर हो गई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम मामानी जान। वालेकुम अस्सलाम। जी फिरो। ये रहा आपका सामान। अच्छा सुनो, अरे बात करनी थी। मिना कहाँ जा रही हो? मिना सुनो तो सही। ये लड़की भी ना हवा के घोड़े पे सवार रहती है, फिर किसी से लड़कर ही आई होगी। अच्छा सुनो, बिलाल के अम्मी अब्बू आ रहे हैं, अब कोई बदतमीजी मत करना। मामू भी ना सख्ती से ताकीद करके गए हैं। नहीं मैं पहले कौन सी बदतमीजी करती हूँ? उनके घर भी जाके सलाम कर देती हूँ, और अगर ना भी किया तो कौन सी बड़ी बात? बुरी बात है, तुम्हारे होने वाले सास ससुर हैं, इज्जत करनी चाहिए तुम्हें उनकी। अब कोई उल्टी सीधी बात ना कर देना, वैसे ही चंद दिन में शादी होने वाली है। वैसे ये लोग आ क्यों रहे हैं, कोई खास बात है? तो मुझे भी नहीं पता, आएंगे तब पता चल जाएगा। एक बात इन्हें साफ कह दीजिएगा, बिलाल को मुझे शादी के बाद साथ दुबई लेकर जाना होगा। मुझे ससुराल में छोड़ के जाने के बारे में सोचे भी ना। मैं नहीं रहने वाली इस मोहल्ले में हमेशा। क्या है, कोई काम है क्या? बोलो। खाला है? नहीं, पड़ोस में गई हैं। अच्छा रुके, दूसरे तो सही। जुनैद, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खिड़की पे खड़े होकर लोगों से बातें करती रहूंगी। अम्मा आएंगी तो उन्हें बता देना जो भी काम होगा। अरे रुके तो सही, रुके तो सही। वो बस मैंने कहना था कि क्या कहना था मैं? हाँ, ये बिल ये दे दीजिएगा खाला को। ये हाँ, ये पे हो चुका है। पैसे तुमने दिए? पैसों की परवाह ना करें, क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं, मैं एक ही बात। रुको, आ रही हूँ। ये लो, हिसाब क्लियर है। कुछ और पैसे भी हो तो बता देना, दे दूंगी।
क्यों शर्मिंदा करेंगे? मैंने क्या दिया ना, आपने या मैं, तो एक ही बात है। एक बात नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? पकड़ो। कहाँ रह गई सफीना बाजी? लड़की वालों की तरफ कभी इतनी देर तो नहीं लगाते हैं। इस पर वाकई लड़की पसंद तो नहीं आ गई। बुशरा बहना क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमसे कोई शिकायत है तो खुदाया आप हमें बता दीजिए, हम उसका अजाला कर देंगे। नहीं नहीं, आप जैसे भले लोगों से भला हमें क्या शिकायत हो सकती है? हमारी ही बदकिस्मती है कि जो हमें इस रिश्ते से इनकार करना पड़ रहा है। बिलाल ही नहीं चाहता ये शादी करना। उसने मना कर दिया है कि वो मीना से शादी नहीं करना चाहता, और ऐसा उसने हमें कल रात ही बताया। वही आपको मैं बताने आई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें बहुत अफसोस है। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और बेटा मीना आप भी हमें माफ़ कर दीजिएगा। चलो बुशरा। चाय भी नहीं पी? माफी किस बात की मांग रहे थे? मैंने जाना, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे हम बिलाल के रिश्ते से इनकार करने आए थे। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या खुशबू है मछली की। आइए जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये किस हाथ में होता है कांटा? उल्टे हाथ में। हाँ। भाई मजा आ गया। सफीना बेगम, ईमान से जरा देखिए कैसी कैसी नेमतें मुयस्सर हैं हमें, हैं? भाई देखो, जिंदगी का सही लुत्फ अच्छा खाने और अच्छी नींद से ही मिलता है। ईमान से इंसान चाको चौबंद, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहता है, और खुदा के फजल से ये दोनों नेमतें हमें हासिल हैं, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। बात तो आपकी बिल्कुल सही है शकील साहब, मगर ये सारी दुआएं अगर आप मेरे जूनी को दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सारा खाना पीना, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, ये सब मेरे जूनी की वजह से मयस्सर है हमें। बेशक। मैं एक इशारा करती हूँ और हुक्म की तामील हो जाती है। लाखों में एक है,
इसीलिए तो जान से प्यारा है जूनी। रहने दे अम्मी, आपको कौन सा उनकी फिक्र है। और वो बेचारे जो आप कॉल करके बोलती हैं सारा दिन डिलीवरी करवाते रहते हैं। इस दुनिया में जुनेद को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाहता है। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा और जुनेद का सबसे ज्यादा ख्याल मैंने रखा है। इतनी कुर्बानियां दी हैं मैंने अपनी जूनी के लिए, इसीलिए तो वो मेरी इतनी कदर करता है। बेटा निदा, तुम अपनी माँ और उसके भाई के बीच में दखल ना दो, हैं? और सुनो, ये थोड़ी सी चाउमीन तुम मुझे भी दोगी? अच्छा, मेरी मछली की तरफ देखिएगा भी मत। अच्छा शकील साहब, ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ, आप ले लीजिए जितनी चाहिए आपको, हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैन नहीं आई आपकी? नजर आ रही है वैन? नहीं। आप अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको आपके दफ्तर ले चलता हूँ। मिल जाएगा रिक्शा या टैक्सी ले लूंगी, आगे से चली जाऊंगी मैं। वैसे हुसैन आरा जी, आप तो जानती हैं हमारी इस साइड पे सुबह के वक्त कन्वेंस आती नहीं, इसलिए आपको मैं आराम से छोड़ देता हूँ। आराम से? और इस बाइक पे? हाँ तो क्या हुआ, लाखों लोग सफर करते हैं बाइक, पूरी फैमिली भी बिठाते हैं, बल्कि बाज औकात तो मैंने यहाँ तक देखा है कि एक नहीं दो बस करो जुनेद, सुबह सुबह अपने बाइक के कसीदे सुना रहे हो मुझे। मैं वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, मजीद वक्त क्यों जाया करते हैं? चले चले, मैं आपको छोड़ दूँ। देर तो हो रही है मुझे। चलो यार, तुम ही छोड़ दो मुझे।
इन सोचों में गुम हो भाई। आ जाओ, मूंगफली खा लो, पारा चनार की है, बहुत मजे की। पता नहीं मेरे भाई की किस्मत में लिखी लड़की कहाँ छुपी बैठी है। इतनी लड़कियां देख डाली मगर नतीजा वही सिफर। अम्मी के इंतकाल के बाद तो मेरा भाई और तन्हा हो गया है, बेचारा गरीब। जानती हूँ इसका दिल किस पर आया हुआ है। मारे डर के नाम भी नहीं लेता है मेरे सामने सुरैया खाला की उस हुस्न आरा का। लीजिए ज्योत्सना जी, आ गई आपकी मंजिल। ना कोई तकलीफ हुई, ना आपका वक्त जाया हुआ। पहली बात तो ये कि ऑफिस मेरी मंजिल नहीं है, मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है। और दूसरी बात क्या बोलूं, शुक्रिया ही कह सकती हूँ बस। नहीं, आप शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है ज्योत्सना जी। बल्कि अगर आप चाहें और मुनासिब समझें तो मैं वापसी को भी ले सकता हूँ। मुझे आपके ऑफिस के टाइमिंग्स मालूम है। नहीं शुक्रिया, यहाँ पर कन्वेंस मिलने में दुश्वारी नहीं है, मैं चली जाऊँ। जैसे आपके हिस्से। वैसे एक बात बोलूं, जरूर। तुम्हारी फटफटी ना एक आंख नहीं भाती मुझे। गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हो तुम? और ऐसी भी क्या कंजूसी कि इंसान अपने आराम पे ही ना खर्च कर पाए? अरे नहीं, इसमें कंजूसी वाली तो हरगिज बात नहीं है ज्योत्सना जी। कंजूसी मैंने आज तक सुनो तो मीना, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा और करा दबा दूंगी तुम्हारा, जो ऐसे उल्टे सीधे मशवरे दिए तो। मैं क्यों रोऊंगी? वो उस ऐसे शख्स के लिए रो जो मेरे लायक ही नहीं था। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूं मैं। अच्छा तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो दफा करो। उसने मेरी इंसल्ट की है, बुरा लगेगा, माफ नहीं करूंगी उसको मैं। और वो होता कौन है मुझे इनकार करने वाला? मेरी तरफ से इनकार है। इनकार इनकार इनकार। आज तुम्हारी वैन नहीं आई थी? इनफैक्ट मैंने तुम्हें किसी और के साथ बाइक पर देखा था। जुनेद था वो हमारे मोहल्ले में कन्वेंस नहीं मिलती ना सुबह सुबह, तो देर हो रही थी तो मैंने कहा उसको छोड़ दो, तो छोड़ दिया उसने। जुनेद, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। तुम्हारे मुंह से हमेशा उसका जिक्र सुनकर ऐसा लगता था कि बहुत फजूल इंसान है वो, लेकिन वो तो बहुत अच्छा है। कुछ सोचो उसके बारे में। दोस्त हो मेरी तुम, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे शर्मिंदा करोगी और मेरा मजाक उड़ाओगी। अब काम पे ध्यान दो, ये फाइल भेजो, मुझे कंप्लीट करनी है। काम कुछ करना है। सॉरी। अरे क्या बताऊं मेरे भाई, मैं तुम्हारी शर्मिंदगी की तुम्हारी तरफ चक्कर ही नहीं लगा सकी। तुम भी सोचते होगे कि बहन मुट्ठी भर भर के रकम तो वसूल कर लेती है और नतीजा फिर वही मायूसी। ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी है बाजी। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? आप बड़ी बहन है मेरी, आपका पूरा हक है मुझे। बल्कि सिर्फ बड़ी बहन नहीं, आप तो माँ की जगह है। हाय मेरे भाई जुनेद, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल में घर कर लेती है। असल में बात ये है कि कल मैं जहाँ तुम्हारे लिए लड़की देखने गई थी ना, वो लोग कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, खानदानी भी नहीं थे, ना उनको कोई खातिर तवाज़ो करनी आती थी,
कुछ भी नहीं, बस ऐसी से थे। मुझे तो बड़े मशकूक लग रहे थे। चलिए, आपको नहीं समझ आई तो बात खत्म हुई बाजी। आप बस अपना मूड ना खराब करें। अच्छा चलो ठीक है। मैं, निदा और तुम्हारे शकील भाई, हम तीनों कल तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। नहीं सफीना बाजी, आप कल मत आइएगा। तुम मुझे अपने घर आने से मना कर रहे हो? मना कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं आपकी तरफ आऊंगा और एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कल आता हूं ना, खुद ही देख लीजिएगा। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, बाहर निकली हूँ तो कहीं जा ही रही होंगी ना, वरना संडे घर पे बैठ के आराम करती। ये तो है। अगर आप कहें तो मैं आपको ले चलता हूं, इस पे छोड़ा दो। कैसी लगी आपको? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी अपनी हो। इत्तेफाक से मेरी है। आपने कल कहा था ना, तो मैंने ले ली। रानी, आपने कैसी लगी? हाँ, अच्छी है। नहीं नहीं, आई मीन ब्रांड न्यू तो नहीं है। हाँ, 2 साल पुराना मॉडल, ज्यादा पुरानी नहीं, कम से कम फटफटी नहीं है। तो चले फिर, आपको जहां भी जाना हो। गाड़ी आ गई। वो प्लान था ना आज हमारा बाहर जाने का, नहीं होता तो फिर जाती तुम्हारे साथ। वैसे मुबारक हो। थैंक यू। हमारे गेट पे कौन हॉर्न बजा रहा है? अरे क्या उंगली फंस गई है हॉर्न में? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसे हो? एक मिनट, ये आपकी गाड़ी है ना? मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे तो लग रहा है जरूर किसी दोस्त की होगी, हमारे पास ले आए हमें बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ सही कह रही हो, बिना वजह तुम सरप्राइज सरप्राइज करे जा रहे थे। वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है बड़ी गाड़ी की, मोटर बाइक है ना तुम्हारे पास। हाँ, और नहीं तो क्या भाई। देखो, किफायत शुआरी बहुत अच्छी आदत होती है, हैं? आदमी के हाथ में पैसा रुकता है तो औरों की मदद भी हो सकती है कि नहीं? हैं? और सवाब, माशाल्लाह सवाब अलग मिलता है, हैं? हाँ, लेकिन ये गाड़ी तो खरीद ली है, यही तो दिखाने लाया है आप लोगों को। क्या? ये गाड़ी तुमने खरीद ली? जी बाजी। अरे सफीना बाजी, अरे बाजी ऐसे तो ना घुरे, रुके प्लीज, मेरी रुक के बात तो सुने आप जानती तो है जो कुछ मेरा है वो आपका और शकील भाई का ही तो है। जुनेद, ये सब सिर्फ कहने की बातें। अगर तुम्हें जरा सा भी हमारा ख्याल होता ना तो तुम ये गाड़ी ना खरीद लेते। तुम निदा के जहेज के लिए कुछ पैसे जमा कर लेते, उसके लिए कोई सोने का सेट ले लेते ताकि हमारी फिक्रें कम हो। बाजी, जब निदा की बारी आएगी तो कोई कमी नहीं होगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मत इस तरह परेशान हो। और
अच्छा इधर देखिए, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। अब कोई और भी जरूरी बात करनी है तुमने? एक बात रह गई। मैं चाहता हूं कि आप सुरैया खाला के घर जाएं और मेरे और हुसन आरा के रिश्ते की बात करें। हाय जुनेद, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो हुसन आरा को मगरूर बदतमीज नखरों की मारी हुई, अरे वो तो किसी की जिंदगी जहन्नुम बना दे। बाजी मुझे हुसन आरा पसंद है। क्या आपको मेरी खुशी की परवाह नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। मुझे एक बार नहीं लाख बार इनकार है इस रिश्ते से। लेकिन क्यों बाजी? अरे जुनेद, अगर मैं हाँ भी कर देती हूँ तो वो लड़की तो यहाँ आते ही तुम्हारे और मेरे दरमियान रंजिशें पैदा कर देगी। और अगर तुम चले गए तो मैके में मेरा और है ही कौन? मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो आप नहीं जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहां। बाजी हर बात मानता हूं मैं आपकी, कभी इनकार नहीं किया आपको। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज मेरी ये बात मान लें, एक दफा मिल लें खाला से। जुनेद, मैंने मना कर दिया है ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी।